हेलो दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि किसी भी हैबिट को बनाने में या उसे छोड़ने में 21 दिन लगते हैं। लेकिन क्या ये थ्योरी सच है या ये सिर्फ एक मिथ है? इसे समझने के लिए हमें डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्स के बारे में जानना होगा। तभी हम जान सकते हैं कि 21 डेज रूल्स आखिर क्या है और कैसे इसे यूज कर सकते हैं अपने आप को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। एक्चुअली दोस्तों, डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्स एक प्लास्टिक सर्जन थे जो अपने सभी पेशेंट में एक सिमिलर पैटर्न नोटिस कर रहे थे। जब भी डॉक्टर मॉल्स कोई ऑपरेशन करते थे, फॉर एग्जाम्पल किसी के नोज का ऑपरेशन, तो उन्होंने नोटिस किया अपनी नई नोज के साथ यूज होने में, अपने नए चेहरे को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने में, पेशेंट को अराउंड करने में 21 डेज का टाइम लगता था। और ये हर पेशेंट के साथ सिमिलर था। सबको अपनी बॉडी में चेंजेस के साथ कंफर्टेबल होने में 21 डेज का टाइम लगता था। इन एक्सपीरियंस एंड आफ्टर मैक्सवेल मॉल्स ने खुद के बिहेवियर को भी नोटिस करना शुरू किया, जिससे उन्होंने खुद से नोटिस करा कि उन्हें खुद हैबिट कम करने में मिनिमम 21 डेज का टाइम लग रहा था। फिर 1960 में उन्होंने अपनी बुक साइको साइबर अटैक में इस कार्ड को लेकर पब्लिश कर दिया। वो था किसी भी पुराने मेंटल इमेज को भुलाने के लिए और नए को बनाने के लिए मिनिमम 21 दिन लगते हैं। यह मेंटल इमेज मेयर्स का मतलब हैबिट था, मगर टाइम के साथ ये कोड लोगों में फैलने लगा, जहाँ लोग मिनिमम वर्ड को भूल गए और सब जगह ये मिथ फैलने लगा कि किसी भी नई आदत को बनने में या उसे छोड़ने में सिर्फ 21 दिन लगते। बल्कि सच तो ये है कि डॉक्टर मैक्सवेल ने कहा था कि मिनिमम यानी कि कम से कम 21 दिन, सिर्फ 21 दिन। और मैक्सवेल मॉल्स की इस 21 डेज के पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सीक्रेट है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसे यूज करके आप आने वाले अगले लगभग 21 दिनों में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। चेंज यूर सेल्फ इमेज। मॉल्स जब किसी का प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे, जैसे किसी के फेस में कुछ चेंजेस कर दिए जिससे वो पेशेंट और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता था, बट स्टिल कुछ पेशेंट किसी भी डिफरेंस को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो उनका बिहेव था कि वो अच्छे नहीं दिख रहे, यानी कि उनके खुद के बारे में सेल्फ इमेज ही खराब थी। इसलिए डॉक्टर चाहे कितने भी उनके फेस को चेंज करते, वो कभी खुद को पसंद नहीं कर पाते। अब ये चीज सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी में लिमिट नहीं थी, बल्कि जब लोग कई बड़े को सेट करते थे, जैसे अपने सेल्स टारगेट को अचीव करना या एग्जाम में अच्छे स्कोर करना, लेकिन अगर उस पर्सन की सेल्फ इमेज उसके गोल से मैच नहीं होती थी, जहाँ वो खुद को समझता था, तो वो खुद को ये बिलीव नहीं दिला पाता था कि वो उसे अचीव करने के लिए कंफर्टेबल है। ये पेशेंट के अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट करता था और ये डाउट उनके क्रिएटिव मैकेनिज्म से इंटरफेयर कर रहा था। इसलिए दोस्तों, कई सारे लोग अपने हैबिट्स को चेंज करने में बहुत बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ 21 दिनों के लिए एक ही चीज को कंस्टेंटली करते रहोगे तो 22वें दिन वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा, बट ये एक मत है। और तब कहते हैं इन 21 दिनों में आपका सबसे पहला रियल टास्क है अपनी सेल्फ इमेज को अपग्रेड करना। तभी आप वो गोल अचीव कर पाओगे जो आप अचीव करना चाहते हो। रिलैक्सन रूटीन। अगर आपने कभी किसी हिप्नोटाइज को परफॉर्म करते हुए देखा है, तो आप नोटिस करोगे कि वो अपने शो के स्टार्टिंग में लाइट को डीप कर देते हैं और अपने ऑडियंस की बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। उनका ये गोल होता है कि वो अपने सामने वाले पर्सन के माइंड को एक सजेस्ट स्टेज पे लाए, जहाँ आपका माइंड फ्री हो जाता है और किसी भी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करने लगता है। क्योंकि हमारी बॉडी या माइंड में जो टेंशन होती है, वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए सिग्नल की तरह काम करती है। ये सिग्नल देती है कि हर न्यू इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दो। इसलिए जब आप स्ट्रेस या टेंशन में भी होते हो, तो आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते, पर जब इस टेंशन को ही छोड़ देते हो, आप पहले से ज्यादा ओपन हो जाते हो और हर न्यू इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एक्सेप्ट करने लगते हो। इस रूटीन में डॉक्टर कहते हैं आप किसी कंफर्टेबल जगह बैठकर या लेटकर अपने आप को इमेजिन करो कि आप कंफर्टेबल बेड पर सीधे लेटे हुए हो, जहां आपके पैर कंक्रीट की तरह भारी हो गए हैं, और इमेजिन करो ये भारी भरकम पैर मैट्रेस में सिकोड़ते जा रहे हैं। सिमिलरली अपने हाथ और सर को भी ऐसे इमेजिन करो कि जैसे आपकी बॉडी कंक्रीट की बन गई हो और आप सॉफ्ट मटेरियल्स में सिंक होते जा रहे हो। ये आपकी बॉडी को इमीडिएटली लिफ्ट कर देगा और सारी टेंशन रिलीज कर देगा, जो नेक्स्ट स्टेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको खुद को स्तर बनाना होगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। पिक वन थिंग यू बीन स्ट्रगलिंग विथ। अब उस एक चीज को पिक करो जिसको लेकर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, और आप इमेजिन करो कि एक सुबह उठे और आपने देखा कि वो प्रॉब्लम, ये बेट खत्म हो चुकी है, आप उस पेन से फ्री हो चुके हो, और आपको जो रिजल्ट मिला है वो आपके एक्सेप्टेशन से भी बहुत ज्यादा है। आपको नहीं पता कि कैसे हुआ, पर हो गया। नाउ इस मेंटल एक्सपीरियंस को और डिटेल बनाओ, हर डिटेल को अच्छे से नोटिस करो। इमेजिन आप एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो और आप इसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो इमेजिन करो कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हो, अपनी चेयर को पुल करो, अपने डेस्क को नोटिस करो,
अपने लैपटॉप को देखो, अपने कपड़ों को इमेजिन करो, आपने क्या पहना हुआ है, आपके टाई का कलर क्या है। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को नोटिस करो, उसमें आपके सेल्स का ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। आप अपने एक्सपीरियंस को जितना ज़्यादा डिटेल बनाओगे, आपके माइंड को उतना ही ज़्यादा रियल लगने लगेगा और साथ रिजल्ट के साथ। और तब कहते हैं कि इमेजिन करो कि आप अपने गोल के अचीव करने के प्रोसेस में भी एक्सेल कर रहे हो। अगर आप डेली जिम जाने की हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हो तो सुबह सुबह इमेजिन करो कि आप आज जिम जाओगे और अपनी एक्सरसाइज को एंजॉय कर रहे हो। आप वो पसीना फील कर रहे हो, वो पेन पुल कर सकते हो और एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर आप सुबह जल्दी उठने की हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हो और रात में सोने से पहले इमेजिन करो कि आपका अलार्म सुबह बज रहा है, आप बहुत नींद में हो, आपका उठने का जरा भी मन नहीं कर रहा, पर आप बहुत हिम्मत करके उठ जाते हो और अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हो। इसी तरह हर दिन 21 दिनों के लिए रिलैक्सेशन रूटीन के बाद अपने गोल को रियलाइज करो। जिस हैबिट को आप क्रिएट करना चाहते हो उसके बारे में सोचो, उसके प्रोसेस के बारे में सोचो और उसे एंजॉय करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल आइकन बटन को भी ऑन कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।